हेलो नमस्कार। आज है 16 जनवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में 77वां सेना दिवस कब मनाया गया, जिसका जवाब मिलेगा आपको आने वाले कुछ सवालों में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मवेशियों का उत्सव कनुमा किस राज्य में मनाया गया। मतलब एक मवेशियों का उत्सव होता है कनुमा, आप एक फ़ोटो देख सकते हैं इसमें, देखिए, ठीक है। और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में। याद रखिएगा, कनुमा एक प्रकार का मवेशियों वाला, ये पशुओं वाला फेस्टिवल होता है जहाँ पर उनके उच्च मतलब उनके स्वास्थ्य के लिए कामना की जाती है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं आज का हम। हाँ, जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे भी था कि हाल ही में 77वां सेना दिवस कब मनाया गया। तो पहला सवाल तो है आर्मी डे, जिसे हम बोलते हैं सेना दिवस, वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। हर साल मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इस बार 77वां मनाया था, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर जो है वो बी ही रहने वाला है। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है इमरजेंसी, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी की बात करते हैं हम लोग, तो आपको पता है कि इसका सही जवाब तो उड़ीसा होने वाला है। बट आप देख लीजिए थोड़ा सा कि एक आर्टिकल होता है हमारे संविधान का, आर्टिकल नंबर 352। अभी जो आर्टिकल नंबर 352 है ना, ये एक प्रोविज़न है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल। पता है इसमें क्या होता है? इसमें पहले एक सिस्टम था कि कहीं पर भी देखो, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ये न्यूज़पेपर की एक हेडिंग है जो कि 26 जून 1975 को प्रकाशित हुआ था। आंतरिक उपद्रव से सुरक्षा को खतरा, इंदिरा गांधी ने बोला था। मतलब पहले आर्टिकल नंबर 352 में ऐसा लिखा था कि आंतरिक उपद्रव या आंतरिक अशांति, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल डिस्टरबेंस, इस आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। अब एक चीज़ ये हुई कि बाद में जब इसमें संशोधन किया गया कि नहीं भैया, ये वर्ड का गलत मिसयूज किया जाता है, तो यहाँ पर फिर लिख दिया है सशस्त्र विद्रोह, कि अगर भारत में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है, तब उस आधार पर आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसके अलावा दो चीज़ और भी हैं यहाँ पर, जैसे कि कोई आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण, तो उस आधार पर, या हमारा देश किसी युद्ध में बिजी है तो उस आधार पर भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अभी देखो क्या हुआ कि जो ये आपातकाल लगा था ये विवादास्पद चलता है। इस आपातकाल के लिए इंदिरा गांधी की आलोचना की जाती है कि ऐसा कह जाते हैं इनके व्यक्तिगत हितों के कारण इन्होंने इस आपातकाल को लगाया था। तो इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा सरकार ने ऐसा बोला कि इमरजेंसी के दौरान जो लोग जेल गए थे और उनको वहाँ की सरकार पेंशन देगी, ठीक है। आज का चौथा सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ है। ये परशुराम कुंभ मेला है, ये हमारे प्रयागराज वाले कुंभ मेले से बिल्कुल अलग है, और इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ की सरकार, मतलब उस राज्य में परशुराम कुंभ मेला का आयोजन किया गया है। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हाल ही में किस राज्य में 10वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसे AIFF के नाम से जाना जाता है, अजंता एलोवेरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। आपको पता है अजंता और एलोवेरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा कहते हैं हम इसको, इनको, ये महाराष्ट्र में है, और इस फेस्टिवल का आयोजन भी कहाँ होने वाला है, महाराष्ट्र में होने वाला है। चलिए छठा सवाल देखते हैं आज का हम। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। और ये आप देख सकते हो, ये कारनामा किया है भारत ने अभी तक का दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन तैयार कर लिया है, और इसको हरियाणा के जींद और सोनीपत जो मार्ग है उस पर इसको टेस्ट किया जाएगा। और हाइड्रोजन इंजन बनाने का एक कारण ये भी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम ग्रीन एनर्जी। देखो हम लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, बट कम से कम एनवायरनमेंट को नुकसान हो, इसीलिए हाइड्रोजन इंजन है, ये ट्रेन इंजन है जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली है, और इसका परीक्षण चल रहा है। चलिए आज का सातवां सवाल जो है वो ये कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े एस्कॉन टेम्पल
का उद्घाटन कहाँ किया है? आप देख सकते हो ये एक बड़ा सा इस्कॉन टेम्पल है, ठीक है, और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और ये है नवी मुंबई, अर्थात मुंबई में ही है, लेकिन मुंबई के बाहर एक और नवी मुंबई करके बसा हुआ है। तो उसमें इस इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। बहुत सीधा सा सवाल था, आंसर भी सीधा सा था। हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये सवाल। आईसीसी क्या करती है, अपने में से जो खिलाड़ी जो थ्रू आउट द मंथ अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको प्लेयर ऑफ द मंथ बनाती है। और इस बार जसप्रीत बुमराह जो कि इंडियन बॉलर हैं और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को क्या बनाया गया है, महिलाओं का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है महिलाओं का, वो दिया गया है एनाबेल को, और जसप्रीत बुमराह को दिया गया है मेल का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी भी सही जवाब है और सी भी जवाब है। तो बी और सी दोनों इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है हमारे लिए। हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? कौन है जो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं? और इनका नाम है ईरा जादव। ईरा जादव ने ये कारनामा किया है, ये रही इनकी फ़ोटो, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। सी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय स्कोरिंग मोर रन इन अंडर 19 वुमेन क्रिकेट। चलिए आज का अंतिम सवाल है, वो है हाल ही में कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? मतलब भारत की ऐसी एक कंपनी है जिसने खुद ने अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, और इस कंपनी का नाम है पिक्सल। पिक्सल भारत की कंपनी है और ये क्या करती है, निजी क्षेत्र की स्पेस एजेंसी है, निजी क्षेत्र की। जैसे कि हम स्पेस एक्स की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का स्टार्टअप है जो अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने खुद के सैटेलाइट लॉन्च करेगी। और ऐसा करने वाली ये पहली कंपनी बनी है, भारत की पहली निजी कंपनी। जैसे कि हम बात करते हैं स्पेस एक्स की, है ना, एलन मस्क की स्पेस एक्स भी क्या करती है, वो भी स्पेस के क्षेत्र में काम करती है। तो भारत की जो कंपनी है वो क्या है, पिक्सल है। लेकिन पिक्सल में देखिएगा यहाँ पर डबल एक्स है इसमें ना, पिक्सल में, ठीक है, PIXL, और 2 है ये, जिन्होंने ये कंपनी शुरू की थी। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।